स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडिया स्टैकेड चिप्स फॉर विकसित भारत में सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर उद्योग के दिग्गजों के साथ साथ कॉलेजों के हजारों छात्रों सहित युवाओं की भारी भागीदारी होगी। पीएम मोदी लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला रखेंगे। गुजरात के धोलेरा और साणंद और असम के मोरी गांव में खुलेंगे ये संयंत्र। इन 3 सुविधाओं की स्थापना से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सुदृढ़ होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के शुरुआत के मौके पर देश भर के युवाओं को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वंचित वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क को चिन्हित करने वाले एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में पीएम लेंगे भाग। पीएम मोदी प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और वंचित वर्गों के 1 लाख उद्यमियों के लिए ऋण सहायता स्वीकृत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के तहत सफाई मित्रों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता कार्यकर्ताओं सहित वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 3 बहुराज्य सहकारी समितियों के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। नौरोजी नगर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होंगे नए कार्यालय। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के नए कार्यालय भवन का अमित शाह करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से एफटीए पर चल रही बातचीत की प्रगति का किया स्वागत। विपक्षी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रतिबद्धता दोहराई। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आज, लिए जा सकते हैं कुछ बड़े फैसले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। कई अहम समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ समेत अधिकारियों ने किया उनका स्वागत। केंद्र सरकार ने हर वर्ष 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का फैसला किया। गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर प्रतिबंध लगाया। यूएपीए के तहत 5 साल के लिए तत्काल प्रभाव से लगा प्रतिबंध। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर लगाए प्रतिबंध पर कहा कि सरकार भारत के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकवादी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज नई दिल्ली में आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में योग महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए पार्टी चिन्हों के आवंटन से संबंधित प्रमुख नियम में संशोधन कर दिया। जम्मू कश्मीर के राज्य रहने तक वहां जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 लागू होता था। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को सौंपा चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को मोहलत देने से कर दिया था इनकार। भारतीय जनता पार्टी आज लोकसभा चुनाव के लिए जारी कर सकती है उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची। इस सूची में 140 से 150 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। कांग्रेस ने कल लोकसभा चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की। अब तक 82 उम्मीदवारों के नाम किए गए हैं घोषित। कांग्रेस ने गौरव गोगोई को असम के जोरहाट से बनाया उम्मीदवार। नकुल नाथ को छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे और वैभव गहलोत को जालोर से बनाया उम्मीदवार। हरियाणा विधानसभा में आज बहुमत साबित करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कहा, हमारे पास 48 विधायकों का समर्थन। नायब सिंह सैनी ने कल हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 5 मंत्रियों ने भी ली शपथ।
प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने पर नायब सिंह सैनी को दी बधाई। कहा, मैं उन्हें और उनके मंत्रियों की टीम को हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा में जेजेपी की नव संकल्प रैली आज। हिसार में पार्टी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर हो रही रैली। आज से संविधान बचाओ यात्रा निकालेगी हरियाणा कांग्रेस। रोहतक जिले के बहादुरगढ़ से शुरू होगी यात्रा। सीएए के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आज होने वाली रैली हुई रद्द। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भय की वजह से ममता बनर्जी सीएए पर भ्रम पैदा कर रही हैं। टीएमसी चुनाव में पूरी तरह से हारने वाली है, इसलिए ममता बनर्जी इस तरह के गलत और झूठे चुनाव अभियान चला रही हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने की ममता बनर्जी से अपील, सीएए पर बोलने से पहले ब्यौरे का अध्ययन कर लें। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दाहोद में विद्युत लोकोमोटिव उत्पादन इकाई का दौरा किया और कहा, दिसंबर 2024 तक पहला लोकोमोटिव बनाने का है लक्ष्य। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को 31 अक्टूबर तक यानी 6 महीने का सेवा विस्तार मिला। नासिक जिले के निफाड में किसानों को एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज संबोधित करेंगे। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर करीब 18 घंटे तक चली ईडी की छापेमारी। दिल्ली में एसएसए शिक्षकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर देर रात तक किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह 10 बजे सीएए के मुद्दे पर करेंगे प्रेस वार्ता। गुजरात एटीएस ने इंडियन कोस्ट गार्ड और एनसीबी के साथ मिलकर अरब सागर में एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर गुजरात तट के पास 480 करोड़ की ड्रग के साथ पाकिस्तानी नाव जब्त की और 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव में 241 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। उत्तर प्रदेश में कल नए मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। ओम प्रकाश राजभर को मिला पंचायती राज। दारा सिंह चौहान बनाए गए जेल मंत्री। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने रखा था अपना पक्ष। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट आज 36 साल पुराने बंदूक के फर्जी लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाएगी। कल दोषी दिया था करार। सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत पेश की गई पुलिस रिपोर्ट में जांच अधिकारी को देनी होगी पूरी डिटेल। सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम निर्देश। भारत राष्ट्रीय समिति के नेता के कविता को शराब मामले में आज तक गिरफ्तारी से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा। नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली की अदालत ने लालू प्रसाद के करीबी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत 22 मार्च तक बढ़ाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस प्रमुख से जेल से कैदियों की रिहाई के लिए जमा किए गए स्थानीय जमानत बॉन्ड का तेजी से सत्यापन और वापसी सुनिश्चित करने को कहा है। असम में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन दायर की। बेंगलुरु में स्विमिंग पूल में पीने के पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा। इसके उल्लंघन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में कुछ ढाबों में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मार्केट पे तो बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरी नजर में एनपीएस से बढ़िया और कुछ नहीं। प्रेजेंटली जो मेरा बैंक अकाउंट है, उसी की नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू मैंने अपना एनपीएस ओपन किया। अब एनपीएस के ऐप के थ्रू मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, बहुत इजीली ट्रैक हो जाता है। अब तो इसमें सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल का ऑप्शन भी आ गया है, व्हिच इज ग्रेट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ।
तो चेक किया, मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। झारखंड सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर मूल वेतन का 50% किया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि महंगाई भत्ते में वृद्धि 1 जनवरी से लागू होगी। कर्नाटक सरकार ने भी राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38.75% से बढ़ाकर 42.5% करने की मंजूरी दी। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा है कि खुदरा मुद्रास्फीति दोनों तरफ 2% के मार्जिन के साथ 4% पर बनी रहे। पिछले महीने केंद्रीय बैंक ने सीपीआई मुद्रास्फीति 5 पर रहने का अनुमान लगाया था। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जनवरी 2024 में 3.8% बढ़ा। भारतीय रेलवे ने आस्क दिशा 2.0 नाम का एक एआई चैटबॉट शुरू किया है। इसकी मदद से यात्री अपना टिकट बोलकर पाएंगे बुक और कैंसिल। एआई मशीन लर्निंग और एनएलपी आधारित वर्चुअल असिस्टेंट चैटबॉट है जो टिकट बुक करने वाले यात्रियों को ट्रेन टिकट बुक करने, कैंसिल करने, बोर्डिंग स्टेशन बदलने, रिफंड की जांच करने, पीएनआर स्थिति पता करने की देता है जानकारी। सरकार की एक समिति ने बड़े डिजिटल उद्यमों के लिए नियमन का प्रस्ताव दिया। इसका मकसद इन क्षेत्रों में किसी भी संभावित प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर समिति ने अपनी रिपोर्ट और नियमों का मसौदा जारी किया। इस पर मांगी गई है सार्वजनिक टिप्पणियां। वाहन वितरण और सर्विस क्षेत्र से जुड़ी कंपनी पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को पेशकश के पहले दिन 27% अभिदान मिला। एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज के लिए 602 करोड़ रुपए के आईपीओ के तहत 1,44,15,110 शेयरों की पेशकश के मुकाबले 39,17,300 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुई। चाय बागान मालिकों के एक संगठन ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा डस्ट ग्रेड चाय की 100% की नीलामी का विचार स्वागत योग्य कदम। भारतीय चाय संघ ने बयान में कहा कि पारदर्शी तरीके से अधिकतम अवशेष स्तर का पता लगाने और परीक्षण करने का एकमात्र समाधान होता है प्रतीत। दूरसंचार नियामक ट्राई की एक रिपोर्ट ने बताया कि देश में वायरलेस डेटा उपयोग से राजस्व वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 22% बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपए हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का दृष्टिकोण साकार करने के लिए विचार विमर्श और कार्रवाई योग्य विचारों की पहचान को विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ बातचीत की। कोटक महिंद्रा बैंक ने खुला बाजार लेनदेन के जरिए कैफिन टेक्नोलॉजीज के 2% हिस्सेदारी 208 करोड़ रुपए में बेच दी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इक्विटी कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट में लेनदेन शुल्क 1 अप्रैल से 1% घटाने का फैसला लिया। लेनदेन शुल्क में कटौती से देश के सबसे बड़े एक्सचेंज के सालाना राजस्व पर 130 करोड़ रुपए की पड़ेगी चोट। सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने उत्तर भारत के 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3,500 बेस ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित किए। बीएसएनएल के सीएमडी प्रवीण कुमार पुरवार ने कहा कि कंपनी जल्द ही मध्य प्रदेश, तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में भी टावर लगाने का काम शुरू करेगी। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो के मुख्य बस स्टेशन पर एक व्यक्ति ने बंदूक की नोक पर एक बस को हाईजैक कर लिया। आरोपी ने 17 यात्रियों को बंधक बना लिया, वहीं उसने 2 लोगों की जान भी ले ली। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सैन्य पुलिस के कर्नल मार्को एड्रिड ने कहा कि बंधक बनाने वालों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जिन लोगों को बंधक बनाया गया उनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे।
एलेक्सी नवल्नी के करीबी और सहयोगी माने जाने वाले लियोनिद वोल्कोव पर लिथुआनिया में उनके घर के बाहर हुआ हमला। नवल्नी की प्रवक्ता कीरा यर्मिश ने कहा कि हमलावर ने लियोनिद वोल्कोव की कार की खिड़की तोड़ दी और उनकी आंखों में आंसू गैस फेंक दी, जिसके बाद हमलावर ने लियोनिद को हथौड़ों से मारना शुरू कर दिया। रूस के इवानोवो क्षेत्र में एक कब्रिस्तान के पास एक रूसी सैन्य मालवाहक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 15 लोगों की मौत हो गई। रूस के रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए बताया कि उड़ान भरने के बाद उसके एक इंजन में आग लगने के बाद IL-76 विमान जंगल में गिरा। पायलट ने आपातकालीन लैंडिंग के लिए हवाई क्षेत्र में लौटने का किया था प्रयास, लेकिन रहा असफल। सैन्य मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसमें चालक दल के 8 सदस्यों और 7 यात्रियों सहित 15 लोग सवार थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकल्प लिया कि वह पद संभालने के पहले दिन ही 6 जनवरी के कैपिटल हिल दंगों के मामले में जेल में बंद लोगों को रिहा कर देंगे। कैपिटल हिल दंगों के आरोपियों को बंधक करार देते हुए ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद दक्षिणी सीमा को बंद करना भी उनकी पहली प्राथमिकता होगी। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव हारने और बाइडेन की जीत की वैधता का विरोध करने के लिए दंगाइयों द्वारा इमारत पर हमला करने पर यूएस कैपिटल के उल्लंघन से जुड़े अपराधों के लिए लगभग सभी 50 अमेरिकी राज्यों के लिए 1350 लोगों पर आरोप लगाए गए। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड दिसंबर 2022 में पद संभालने के बाद आज तीसरी बार विश्वास मत हासिल करेंगे। विश्वास मत हासिल करने के लिए नई सरकार को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में कम से कम 138 मतों की जरूरत है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत के लक्ष्य सेन पुरुष एकल में डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेंगे। गौरतलब है कि लक्ष्य सेन को इससे पहले फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में हार मिली थी। वहीं पुरुष युगल वर्ग में फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने के वाली चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकारेड्डी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी आज पहले दौर के मुकाबले में इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और हेंद्रा सेतियावान की जोड़ी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंची। पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत को मिली हार। पहले दौर के मैच में विक्टर एक्सेलेंस ने 21-9, 21-9 की शिकस्त दी। रणजी फाइनल में मुंबई ने विदर्भ के सामने 538 रन का लक्ष्य रखा है। दिन का खेल खत्म होने तक विदर्भ ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 10 रन बना लिए हैं। अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज को अफगानिस्तान ने 2-0 से किया अपने नाम। तीसरे वनडे में आयरलैंड को 117 रन से हराया। महिला प्रीमियर लीग के प्लेऑफ में पहुंची आरसीबी, मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। सीजन में दर्ज की चौथी जीत। बीएमसी एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप की शुरुआत आज से हो रही है। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को इंडियन वेल्स के तीसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। जोकोविच को इटली के 20 वर्षीय खिलाड़ी ल्यूका नार्दी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। आर्सेनल की टीम साल 2010 के बाद पहली बार यूएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने यह कामयाबी पोर्तो को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर हासिल की। बार्सिलोना चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने यह उपलब्धि अंतिम 16 के दूसरे लेग में नापोली को 3-1 से हराकर हासिल की। बार्सिलोना की ओर से लोपेज ने 15वें मिनट में, जबकि कैंसिलो ने 17वें और लेवेंडोस्की ने 83वें मिनट में गोल दागा। पिछले 4 साल में यह पहली बार है जब बार्सिलोना की टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतिम 16 के दूसरे लेग के मुकाबले में आज एटलेटिको मैड्रिड टीम का सामना इंटर मिलान से होगा। इंटर मिलान की टीम ने पहले लेग का मुकाबला 1-0 से जीता था। इंटरनेशनल सिंगर एड शीरान एक बार फिर भारत में अपना कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं। वह पहले भी 2 बार भारत में कॉन्सर्ट कर चुके हैं। एड शीरान इन दिनों मुंबई में हैं। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना ने शेप ऑफ यू सिंगर एड शीरान से मुलाकात की। अभिनेता ने शीरान के साथ एक खूबसूरत पल बिताया। दोनों की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही है।
इमरान हाशमी जल्द ही ए वतन मेरे वतन में राम मनोहर लोहिया के किरदार में दिखाई देंगे। इमरान हाशमी ने हालिया इंटरव्यू में अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद किया और कहा कि कैसे पैसा और फेम उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा के बाद मीरा चोपड़ा भी शादी के बंधन में बंध गई हैं। अभिनेत्री ने 40 साल की उम्र में लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रक्षित केजरीवाल के साथ 7 फेरे लिए। अभिनेत्री की शादी से पहले तस्वीरें सामने आई हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।